नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एनएचपीसी स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। इसके नतीजे आ चुके हैं Q1 रिजल्ट्स। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 रिजल्ट्स देखेंगे। कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस कमाया है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एंड उसके बाद मार्केट में ये स्टॉक में क्या इफेक्ट होगा। अगर रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो मार्केट में ये स्टॉक चलेगा कल, अगर रिजल्ट खराब हो गए तो मार्केट में ये स्टॉक गिरेगा। और दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कौन से लेवल पे आपको बाई करना चाहिए, कौन सी फ्रेश एंट्री है, कौन सा पॉइंट है, कौन सा लेवल है, कहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग दूसरे इसी वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनएचपीसी की हम बात करें तो ये आपको पता है कि ये एक हाइड्रो पावर कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है एंड काफी एक लो डिजिट में है। अगर देखें तो बहुत ही सस्ता के प्राइस में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। एज एन लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए ये स्टॉक बेस्ट है, बिकॉज फ्यूचर में इसके जो टारगेट्स है वो बहुत ही अच्छे, ऑलमोस्ट 500 के टारगेट्स रहेंगे। आपके ऊपर है आपको लेना है कि नहीं। चलिए बात करते हैं एनएचपीसी की। आज अगर देखें तो ऑलमोस्ट 2.44% का रिटर्न आज ये स्टॉक ने दिया। एक अच्छी खासी तेजी ये स्टॉक में देखी गई है। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5.25% का गिरावट हो चुका है ये स्टॉक में। सिर्फ ये स्टॉक में नहीं, बाकी पूरे बाजार में गिरावट थी, तो इसको हम लोग इग्नोर ही करेंगे। हालांकि एक महीने से देखे तो यहाँ पे एक मोमेंटम नहीं है स्टॉक में। ऑलमोस्ट 105 पे था एंड ऑलमोस्ट अभी क्लोजिंग देखे तो 100 रुपए के आसपास। तो एक महीने में ज्यादा कुछ मोमेंटम दिया नहीं है। एंड पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ मोमेंटम नहीं है। ऑलमोस्ट एक ही प्राइस में 105 से 102 रुपए या 100 रुपए के आसपास। हालांकि एक साल में रिटर्न्स बहुत ही अच्छे दिए, ऑलमोस्ट 102% के आसपास का रिटर्न्स दिए। तो चलिए बात करते हैं Q1 के रिजल्ट की। आपके सामने मैंने ऑलरेडी कंसोलिडेटेड फाइल या फिर पीडीएफ आप बोल सकते हो, मैंने ओपन की है। ये जितने भी नंबर्स रहेंगे वो इन करोड़ से रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं ये 36/2024 यानी कि ये इस क्वार्टर का रिजल्ट है, ठीक है। फिर उसके बगल में जो भी है 31/03/2024 ये पिछला क्वार्टर का है। एंड ये वाला जो डेट है वो पिछले साल का है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया करंट क्वार्टर, ये हो गया प्रीवियस क्वार्टर एंड ये हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेक्निकल में देखेंगे, सॉरी टोटल इनकम देखते हैं। पिछले साल का जो टोटल इनकम था वो 3,000 के आसपास था। वहां से एक अच्छा खासा ड्रॉप हुआ इस नेक्स्ट क्वार्टर में, ऑलमोस्ट 2,322। लेकिन इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा जंप यहाँ पे टोटल इनकम में दिख रहा है। अगर इस क्वार्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास, 3037.92 CR का टोटल इनकम हो चुका है। एक अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि भाई साहब यहाँ पे जो पिछले साल का जो टोटल इनकम था उसको थोड़ा सा अच्छा किया है। एंड दूसरी चीज के यहाँ पे टोटल यानी कि पिछले साल का जो क्वार्टरली रिजल्ट था उसको भी अच्छे खासे टोटल इनकम को इंक्रीज किया। यानी कि अगर टोटल इनकम की बात करें तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे टोटल इनकम यहाँ पे एज एन Q-on-Q एंड एज एन Y-on-Y यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो कि मार्केट में ये एक अच्छी फैक्टर हो सकती है। चलिए बात करते हैं हम अब टोटल एक्सपेंसेस की। टोटल एक्सपेंसेस पिछले साल के देखे तो ऑलमोस्ट 1,655 का था। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो वहां पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया है, ऑलमोस्ट 1,400 के आसपास का कंट्रोल किया है, खर्चा हुआ है। लेकिन पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अच्छा हुआ है। अगर इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि पिछले क्वार्टर का जो टोटल इनकम था इस क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम ईयरली ऑन बेसिस देखें तो ईयरली भी एक एक साल में कम ही ये लोग ने किया है। ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं कि क्वार्टरली में थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर एक साल में देखें तो एक साल में क्वार्टरली रिजल्ट्स कम हुए, जो कि एक अच्छा एंड एक पॉजिटिव सेगमेंट हम बोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, हाथ में कंपनी ने क्या किया है। अगर पिछले साल का नेट प्रॉफिट देखे तो ऑलमोस्ट 1100 के आसपास का है। एंड
उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर देखे तो एक पुअर परफॉर्मेंस थी कंपनी की थ्रू, ऑलमोस्ट 610 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखो तो 1100 यानी कि 1108 सीआर का यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। यानी कि यहाँ पे पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसको तो ब्रेक किया ही है, प्लस यहाँ पे पिछले साल का जो रिजल्ट था उसको भी अच्छा खासा इम्प्रूव किया है। सो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की है कि टोटल इनकम की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें, वो हर साल यहाँ पे इंक्रीज होता आया है। सो कंपनी एक अच्छे वे में जा रही है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो भी वो भी एक अच्छा इनका नेक्स्ट क्वार्टर हो सकता है। सो चलिए हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे चले जाते हैं। सो मैंने आपके सामने वन डे का चार्ट ओपन करके रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे कि मार्केट कितना परसेंटेज गिर चुका है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ से फिर से देख लेते हैं, अगर इस रेंज से हम लोग देखें तो मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 डेज में 18 से 19% गिर चुका है। ठीक है, मतलब एक महीने के आसपास, एक महीना 15 दिन पकड़ लो आप। सो इतने दिन में 18% की गिरावट ये स्टॉक में हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई क्या है। इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 118। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 118 पे के आसपास हम लोग एक लाइन बना देंगे। सो हम लोग को पता चल गया कि ऑल टाइम हाई कहाँ पर है। इसका ऑल टाइम हाई 118 पर, ठीक है, 118 पे इसका ऑल टाइम हाई भी है एंड एक रेजिस्टेंस है, जो कि सबको पता है कि जब भी कोई स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई बनाता है तो एक रेजिस्टेंस के जैसे ही काम करता है। ठीक है, आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी कि जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया, यानी कि यहाँ पे था तो 116 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया। ठीक है, फिर एक अच्छा खासा मार्केट में गिरावट हुई। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं तो आपको आइडिया है। सो जैसे ही इसको ऑल टाइम हाई यहाँ पे आया तो मार्केट में एक अच्छी खासी सेल ऑफ हुई। ठीक है, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर एक अच्छा खासा यानी कि प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया। ठीक है, लेकिन ज्यादा ब्रेक नहीं किया, ऑलमोस्ट 2 रुपए के आसपास किया, लेकिन फिर से प्रीवियस हाई को ब्रेक किया एंड ऑल टाइम हाई को, नया ऑल टाइम हाई बना, फिर से वहां पे एक गिरावट आई। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना है एंड फिर वहां से एक और सपोर्ट लेने के बाद वापस उसी लेवल पे आ गया। ठीक है, सो इस बार क्या हुआ कि ऑल टाइम हाई को टच नहीं हुआ, मतलब टच इन द सेंस के आसपास ही है। सो वहां से वापस मार्केट गिरता आया। सो आपका मेन रेजिस्टेंस कहां पर है, 118, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिखाया। ठीक है, अब हम जाते हैं इसका सपोर्ट का, इसका सपोर्ट हम लोग देख लेते हैं। सो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मार्केट एक रेंज में है, प्रॉपर रेंज में है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूँ तो आपको क्लियर कट यहाँ पे रेंज भी पता चलेगी, जो कि रेंज क्या है, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो देखे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही आ रहा है कंटिन्यूसली। एक कह सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, सो ऑलमोस्ट मार्केट में एक 96 रुपीज के आसपास हमेशा इसको सपोर्ट लिया, चाहे वो यहाँ पे सपोर्ट ली, सॉरी, यहाँ पे सपोर्ट लिया हो, यहाँ पे सपोर्ट लिया हो, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया हो एंड यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार सपोर्ट आपको मार्केट इस लेवल पे मिलता आया है। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लिख देंगे। सो आपको क्लियर कट आइडिया मिलना चाहिए कि भाई सपोर्ट हमारा कहाँ पे, जो कि 96 पर है। ठीक है, 96 पे हमारा सपोर्ट है, हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट नहीं मतलब ऑल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम बोलेंगे, ऑल टाइम हाई 118 पे। ठीक है, अब मार्केट इसके बीच में खेल रहा है। ठीक है, इसके बीच में ही है। अब आपको बाइंग कहाँ पे करनी है, अब जिनके पास ये स्टॉक है उनको कहाँ पे बाई करनी है, उनको तो आई गेस एवरेज कर ही लेना चाहिए, जिनके पास ऑलरेडी 118 पे लिया है, 100 रुपए के आसपास लिया है, या फिर 110 के बीच में, जो भी रेंज में, मतलब इस लेवल के आसपास जिन्होंने भी बाई किया होगा तो उनको तो यहाँ पे इस लेवल पे ऑलमोस्ट एवरेज करना चाहिए। ठीक है, अब रही बात कि जिनको भी नई एंट्री लेनी है, जिनको भी फ्रेश एंट्री लेनी है, उनको कौन से लेवल पे बाई करना चाहिए। सो उनका लेवल ये वाला है, बोल सकते हैं एक लाइन में।
ये जो 104 का जो लाइन है, ठीक है, जब तक मार्केट 104 के ऊपर नहीं जाता, अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे भी एक हल्की सी रेंज है, ये देखिए, एक इधर, ठीक है, एक यहाँ पे वापस से एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया एंड ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, फिर से यहाँ पे एक रेंज है, हमेशा मार्केट इस लेवल से बढ़ता आया है, ठीक है। सो यहाँ पे 104 या 104, हाँ 103, ठीक है, 104 पकड़ लेते हैं। तो जब तक मार्केट 104 के ऊपर क्लोज नहीं होता, सस्टेन नहीं होता, तब तक आप यहाँ पे बाई मत करना, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गया, 103 के ऊपर, 104 के ऊपर चला गया, तो आप वहां पे आपकी पोजीशन बना सकते हो एंड आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 110 के आसपास का, इस लेवल के आसपास का रहेगा एंड दूसरा टारगेट आपका 118 का रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपके टारगेट्स। एंड अगर फॉर एग्जांपल 118 को भी ब्रेक करता है तो हमें आने वाले टाइम में 125 से लेके 130 तक भी ये टारगेट हो सकते हैं। अब रही बात स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रखोगे? मान लो आपने 103 पे परचेज किया, तो सिंपल सा आपका बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, वो 97 रुपीज, सॉरी 96 का, 96 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस अलग रहेगा, उनका स्टॉप लॉस 84 पे रहेगा। यस, कंफ्यूज मत होना, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है। ये जो ट्रेड मैं बोल रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, आपको लेना है कि नहीं, ये एज एन एजुकेशन पर्पस के लिए है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है, तो जिनको भी शॉर्ट टर्म के लिए लेना है वो 103 के आसपास का लेवल के ऊपर परचेस कर सकते हैं एंड 118 तक यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट 96 पे रहेगा। और जिनको भी फ्रेश एंट्री लेनी है एज एन लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए, तो आप करंट लेवल पे भी ले सकते हो एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट 84 के आसपास का रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ये स्टॉक में गिरावट होगी, सिंस ये मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट ये स्टॉक में हो चुकी है। लेकिन गॉड नोस इस मार्केट का कोई भी आइडिया नहीं है। अगर हम लोग जैसे ये देखिए डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो आज गैप अप खुला, लेकिन वो गैप अप सस्टेन नहीं हो रहा चाहे। एंड अगर हम नैस्डैक की बात करें तो वो भी अच्छा गैप अप तो हुआ है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रहा। तो अभी तो ऑलमोस्ट 9:30 बजे, लेकिन पता नहीं अभी क्या होगा। सो आई गेस एनएचपीसी में इतना ही था। आपके ऊपर है आपको कहाँ पे परचेज करना है, कहाँ पे सेल करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 103 के जैसे ही क्रॉस होता है, स्टेबल होता है, उसमें एक अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ज्यादा लंबा खींचना नहीं है, इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी स्टॉक के रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग वहाँ पे बातचीत करेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गुड लक फॉर एनएचपीसी, रिजल्ट्स अच्छे हैं। मार्केट में ये स्टॉक गिर चुका है, करेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 18 से 20% के आसपास की करेक्शन आ चुकी है। सो यस, यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में। सो कमेंट में आप लिख सकते हो कि आपको कैसा लगा एनएचपीसी का रिजल्ट, एंड अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है तो आप ये शेयर कर सकते हो। सो गुड लक फॉर टुमारो।